हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग जानेंगे स्पर्म क्या है, शुक्राणु क्या है, शुक्राणु के आकार क्या हैं, स्पर्म काउंट क्या होता है, उसका महत्व क्या होते हैं, इंटरकोर्स सेक्स क्या होते हैं। जो जिसे ये पसंद नहीं आ रहे हैं ये लेक्चर छोड़ के आप जा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो पूरी बायोलॉजी के रिलेटेड टर्म है। बायोलॉजी से सारा ये जो डेली लाइफ का यूज है ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर जिन्हें नहीं अच्छा लग रहा है वो ये आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बायोलॉजी के रिलेटेड चैप्टर में आते हैं सर, जीव विज्ञान में। तो आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्पर्म क्या होते हैं, उसके आकार क्या होते हैं, शेप, स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके हम सारी चीज़ इम्पोर्टेंट जानेंगे। और ये आपके फिर वो बच्चे को कैसे जन्म करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे कि महिला जो गर्भवती होती हैं सर, कि जो महिला गर्भवती होती हैं आपकी, वो होने के लिए पुरुष के स्पर्म का काफ़ी महत्व है। यदि स्पर्म हेल्दी ना हो तो महिला के लिए गर्भवती होना मुश्किल हो जाता है। पुरुष के टेस्टिकल्स में रोज़ाना स्पर्म का निर्माण होता है, रोज़ाना डेली जो है ये आपके स्क्रोटम कुछ इस तरह से होते हैं। और यहाँ पे आपके दो आपके अंडाशय होते हैं, ठीक है। आपके स्क्रोटम में दो टेस्टिकल्स होते हैं सर। और टेस्टिकल्स जो है डेली आपके स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म कुछ इस तरह से होते हैं सर, ये आपके इस तरह से होते हैं। इसको हेड कहते हैं, सिर कहते हैं, इसको मिडिल भाग कहते हैं और इसको टेल कहते हैं। तो आपकी जो टेस्टिकल्स में जो होता है डेली आपके स्पर्म रिप्रोड्यूस होता है, आपका प्रोड्यूस निर्माण होता है। स्पर्म के हेल्दी होने में स्पर्म काउंट, स्पर्म की गति और स्पर्म का आकार जैसी कई बातें महत्व रखती हैं। यदि स्पर्म यानी शुक्राणु असक्रिय हो तो महिला के गर्भवती होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है, ठीक है। तो ये आपकी स्पर्म अगर आपका सक्रिय है, मतलब कि आपकी अनहेल्दी है, तो महिला जो आपके उनके पार्टनर है वो उनके बच्चे नहीं हो सकती हैं सर। तो ये आपकी जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपके यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से अब आगे जो चलते हैं, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सर कि स्पर्म क्या है, उसका महत्व क्या है, साथ ही स्पर्म काउंट, शुक्राणु की गति, मोशन ऑफ स्पर्म और शुक्राणु का आकार, असक्रिय शुक्राणु के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो ये हम पूरे डिटेल्स आज जाने वाले, इतना हम जानेंगे। तो बोलता है कि स्पर्म क्या है और इसका महत्व क्या होती है सर। तो स्पर्म क्या है देखता हूँ कि स्पर्म क्या होती हैं। तो स्पर्म जो होते हैं सर, कि स्पर्म छोटे छोटे सेल्स भले ही होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं सर, छोटे छोटे होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे टेडपोल देखे हो ना, टेडपोल के जैसे होते हैं। लेकिन महिला की गर्भवती होने के लिए 50% तक जिम्मेदार होते हैं। जब स्पर्म महिला के एग के साथ मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इससे भ्रूण का निर्माण होता है। सफल प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि उसमें क्रोमोसोम का सही नंबर भी हो। कितना मनुष्य का होता है? 23 पेयर सर। तो पुरुष की फर्टिलिटी को दो चीज़ें प्रभावित करती है, उनमें से पहला है स्पर्म काउंट और दूसरा है शुक्राणु की गति। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में आगे बताया गया है, ये पूरे वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते हैं सर फर्टिलाइजेशन, वो महिला का क्या होता है कि आपके ये जो ओनी होते हैं, ओनी में क्या होता है कि जो आपके पेनिस से ये इंटर करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि इंटरकोर्स के दौरान वहाँ से स्पर्म जो पेनिस के थ्रू आपके स्क्रोटम है दो एग वो क्या होते हैं यहाँ से इंटरकोर्स, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि आपकी स्पर्म जाते हैं। फिर स्पर्म जो है वो फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है, एग से फर्टिलाइज करके फिर ओटेरस में फिर आपके क्या होते हैं, चाइल्ड डेवलप होते हैं, फोएटस आपके बनते हैं, एम्ब्रायो से फोएटस, ठीक है। फिर ये आपकी इस तरह से फर्दर प्रोसेस होके आपके 9 मंथ के बाद क्या बनते हैं, चाइल्ड बनते हैं सर। तो अब आगे आते हैं कि क्या है स्पर्म अकाउंट। स्पर्म अकाउंट क्या है ये जानेंगे। टेस्टिकल रोजाना लाखों की संख्या में क्या कर रहा है, स्पर्म का निर्माण करता है सर। स्पर्म काउंट का मतलब पुरुषों के इजैकुलेशन में उपस्थित रहने वाले स्पर्म सेल्स का नंबर है।
स्पर्म काउंट उम्र बढ़ने के साथ साथ घटने लगता है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ रहे हैं पुरुष के, मेल्स के, वैसे वैसे उनका स्पर्म काउंट क्या हो जाता है, घट जाते हैं। पुरुष की फर्टिलिटी भी प्रभावित होती है। इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल, धूम्रपान और शराब का सेवन दिल के रोग जैसे कारकों से भी स्पर्म काउंट कम होता जाता है। कि अगर आप इसके अलावा अगर ख़राब लाइफस्टाइल है, धूम्रपान कर रहे हो, शराब का सेवन कर रहे हो, दिल का रोग है, तो हार्ट डिजीजेज है, तो आपके स्पर्म में काउंट क्या हो सकता है, काउंट जो है कम हो सकते हैं। समान पुरुष के वीर्य में शुक्राणु में जो संख्या होती है वो कितने होते हैं, 1.5 करोड़ होता है सर। कितना, 1.1 मिलीलीटर में इतने करोड़ आपके पाए जाते हैं, से लेकर 20 करोड़ प्रति मिलीलीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। अगर 1 मिलीलीटर वीर्य में शुक्राणु की संख्या 1.5 करोड़ प्रति मिलीलीटर से कम है तो इसे कम माना जाता है। इस अवस्था को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है सर। कि अगर 1.5 करोड़ से अगर शुक्राणु कम है वीर्य में 1 पर मिलीलीटर में, प्रति मिलीलीटर में, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। ठीक है। अब आगे जो आते हैं सर, आगे जो आते हैं शुक्राणु की गति। शुक्राणु की गति क्या होते हैं, शुक्राणु की गति को आसान शब्दों में समझा जाए तो या स्पर्म की उस क्षमता से है, उस पावर से है जिससे वो एग की ओर मूव करते हैं। तो अभी बोले ना कि आपकी वेजिना है सर, वेजिना में क्या, ये आपकी इंटरकोर्स क्या हुआ, यहाँ से आपकी स्पर्म चले गए। स्पर्म अंदर की, अंदर में से क्या है सर, स्पर्म जो आपके फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब आपके इस तरह से बने हुए हैं। और यहाँ से आपके स्पर्म जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से एक जनरेट हुआ, एग आपके फ्लोपियन ट्यूब में गया, फ्लोपियन ट्यूब में, और एग आपके जा रहे हैं। तो ये आपके कितना फास्ट मूव कर रहा है, आपका स्पर्म एग की ओर जा रहे हैं, अंडा की ओर जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। शुक्राणु की खराब गति को क्या कहा जाता है, एस्थेनोस्पर्मिया कहा जाता है, एस्थेनोस्पर्मिया कहा जाता है। स्वस्थ शुक्राणु मतलब हेल्दी शुक्राणु या स्पर्म प्रति सेकेंड कम से कम 25 माइक्रोमीटर की गति से आगे बढ़ती है। अगर आपका हेल्दी शुक्राणु स्पर्म है तो कम से कम जो है 25 माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रो क्या होता है, 25 × 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से आपका चलेंगे, ये गति से आगे बढ़ती है। शुक्राणु की गति का पता सीमेन एनालिसिस से लगाया जाता है। जो शुक्राणु की गति, जो आपका स्पीड पता किया जाता है, मोशन पता किया जाता है, वो सीमेन एनालिसिस से लगाया जा सकता है। 40 से 50% इनफर्टिलिटी के मामलों के लिए शुक्राणु की गति जिम्मेदार होता है। कि अगर 40 से 50% इनफर्टिलिटी रह जा रही है, फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं एक से, तो ये क्या है, गति जिम्मेदार होता है। शुक्राणु के आपके स्पर्म गति के कारण वो नहीं हो रहे हैं सर। आगे जो आते हैं, क्या आते हैं आपके शुक्राणु के अलावा, शुक्राणु के आकार क्या होते हैं। जब शुक्राणु को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसके 3 हिस्से नज़र आते हैं, सिर, बीच वाला हिस्सा और पूंछ। इसे नीचे क्रमवार तरीके से समझाया गया। स्पर्म के सिर वाले हिस्सों में क्रोमेटिन आपके होता है, जो डीएनए मटेरियल होता है सर, प्रोटीन और आपके यहाँ पे डीएनए मटेरियल होता है। यही क्रोमोजोम का निर्माण करता है, यही उसी में क्या होता है, क्रोमोजोम का निर्माण होता है। पुरुष के स्पर्म सेल और महिला के एक सेल दोनों में 23 क्रोमोजोम होते हैं। तो स्पर्म का यह ऊपरी हिस्सा 5 से 6 माइक्रोमीटर लंबा और 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। मतलब कि ये जो आपके स्पर्म का जो आकार होता है, लंबा जो होता है 5 से 6 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है, और 2.5 से 3.5 मीटर माइक्रोमीटर जो होते हैं वो चौड़ा होता है। और बोलता है कि स्पर्म और एग, आपको पता है ना कि 23 क्रोमोजोम पापा का और 23 क्रोमोजोम मम्मी का जो मिल के और क्या होता है 46 आपके चाइल्ड का बनता है सर। तो यही जो शुक्राणु का जो आपकी आकार है वो आपकी लंबाई और चौड़ाई बताया गया। ये स्पर्म और एग को मिलाकर 46 क्रोमोजोम वाला भ्रूण बनता है, आपकी जायगोट बनते हैं, फेटस बनते हैं सर, 46 क्रोमोजोम। 23 स्पर्म से 23 आपका 23 आपका एग से मिलके। स्पर्म के ऊपरी हिस्से को कवर करती है हुई एक कैप भी होती है जिसे एक्रोजोम कहा जाता है। स्पर्म के ऊपरी हिस्से को जो कवर करती है वो एक से कैप कहा जाता है, जिस कैप का नाम क्या है, एक्रोजोम। यह कैप स्पर्म के सिर को
40 से 70% तक कवर करती है। वो जो है आपकी जो इस तरह से होती है ना स्ट्रक्चर आपके किसका, स्पर्म का, तो यहाँ से एक कवच किया हुआ रहता है सर। वो कवच क्या होता है 40 से 70% तक क्या करता है, आपके स्पर्म के जो कैप सिर है, हेड जो है उसको कवर कर दिया जाता है, वो कैप के द्वारा कवर कर लेते हैं। अब आता है क्या, स्पर्म के बीच वाले हिस्से में एनर्जी का निर्माण करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। स्पर्म के जो बीच वाले हिस्से में है ना सर, वहाँ एनर्जी का निर्माण होता है, इसीलिए उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी एनर्जी की वजह से स्पर्म सेल आगे बढ़ता है। इसी एनर्जी, यही ऊर्जा के कारण जो होता है, स्पर्म जो सेल होते हैं वो आगे की ओर गति करता है सर। स्पर्म के पिछले हिस्से को फ्लेगलम कहा जाता है। जो स्पर्म के पिछले हिस्से होते हैं, पूंछ जो होता है, उसे फ्लेगलम कहा जाता है सर। पिछला हिस्सा की ही स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए एक की ओर आगे बढ़ाने में मदद करता है। जो पिछला हिस्सा होता है, पीछे वाला जो टेल होते हैं, वही स्पर्म जो एक से मिलाने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए आगे बढ़ाता है सर। स्पर्म के बीच वाले हिस्से या पूंछ का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जब 14% या अधिक स्पर्म का आकार समान होता है, जनरल होता है, तो फर्टिलिटी की क्षमता बेहतर होती है। वहीं जब 4 से 14% शुक्राणु मतलब स्पर्म का आकार समान होता है, तो फर्टिलिटी की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा 3% से कम शुक्राणु का आकार समान होने पर फर्टिलिटी की संभावना बहुत कम हो जाती है। मतलब 14% उससे अधिक आपका स्पर्म का आकार समान होता है, तो ये फर्टिलिटी की क्षमता बेहतर है, अच्छा है आपका, मतलब कि एक जो है स्पर्म जो है एग से क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर जाएंगे सर। और अगर उससे अगर 4 से 14% तक है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत होंगे फर्टिलाइज करने में, लेकिन हो सकता है कि फर्टिलाइज कर जाए। लेकिन 3% से अगर कम है शुक्राणु का आकार है, तो ये फर्टिलिटी की संभावना ना के बराबर बहुत कम हो जाती है, मतलब कोई होंगे तो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये देखो, जो इसे हेड कहते हैं और इसी को कहते हैं एक्रोसोम, एक कैप टाइप में जो 70% तक लगभग क्या होता है, कवर था। इसमें न्यूक्लियस होते हैं सर, इसी में क्या होते हैं, क्रोमोजोम पाए जाते हैं, और इसी में क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है। ये जो आपके होते हैं मिडिल पार्ट आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सर। ठीक है, उसके बाद होते हैं बीच वाले पार्ट में फ्लेगलम होते हैं, एक टेल होता है, जो वो क्या करता है, स्पर्म जो है वो आपके स्विम करने के लिए, तैरने के लिए आज़ाद होता है, जिससे क्या हो सके, एक से जाकर से मिल सके, क्या हो सके, एक से जाके मिल सके, एक से जाके क्या कर सके, मिल सके, एक से जाके मिल सके सर। समझ आ गए। अब आते हैं आगे की ओर, अब आते हैं सर आगे की ओर। अब आते हैं असक्रिय शुक्राणु। तो असक्रिय शुक्राणु किसे बोलते हैं, जिन पुरुषों के सीमेन में स्पर्म नहीं होते या उन्हें गिनना मुश्किल हो, तो उस स्थिति को अजोस्पर्मिया कहा जाता है। यह समस्या बांझपन का शिकार 15% पुरुषों में देखने को मिलती है। मतलब कि जिन में आपका सीमेन स्पर्म नहीं होते हैं, गिनती नहीं होते, काउंट नहीं होते हैं या कम होते हैं, बस मुश्किल से गिनना होता है, तो उसे क्या होता है, अजोस्पर्मिया कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं, बांझपन। उसी जो लेडी जो होती हैं वो फर्टिलाइज मतलब कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। वो 15% पुरुषों में देखा गया है। वैसे इस समस्या के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन अगर कोई पुरुष अपनी पार्टनर को गर्भवती करने में सक्षम नहीं है, कि अगर कोई आपकी मेल जो है फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब इस समस्या का पता चल सकता है। इसके बाद सीमेन का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा जाता है और तब इसकी पुष्टि की जाती है सर। तो आप देख चुके होंगे कि स्पर्म काउंट क्या है, और आपकी जो तरह के आप देखे वो आप समझ चुके होंगे कि आपकी स्पर्म जो है वो मेन फंक्शन करता है क्या, किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट होने के लिए। अब आगे बोलता है क्या कि सारांश जो कंक्लूजन क्या है, स्पर्म सेल्स पुरुषों के टेस्टिकल्स में होते हैं सर, टेस्टिकल्स में होते हैं ना, टेस्टिकल्स में होते हैं, और वहीं से क्या होता है, आपके स्पर्म जनरेट। किसी भी महिला की प्रेगनेंसी के जिम्मेदार भी वही होता है, कौन, स्पर्म होते हैं। स्पर्म मूव करके महिला के एग को फर्टिलाइज करने में का काम करते हैं। स्पर्म काउंट और शुक्राणु की गति पुरुषों की फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती है।
अगर कम रहा तो फर्टिलाइज नहीं कर सकते, गर्भवती महिला को गर्भवती नहीं कर सकते अपने पार्टनर को, महिला पार्टनर को। लेकिन अगर वो अगर सक्रिय है तो वो कर सकते हैं। असक्रिय शुक्राणु की वजह से भी महिला के प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यदि किसी भी पुरुषों की ऐसी दिक्कत हो तो इसके लिए क्या, वो साइकोलॉजिस्ट की सलाह पर अमल करना ज़रूरी है। अगर सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं उनकी पार्टनर, तो ये हो जाके डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। तो ये आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सर, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपकी पेनिस है, यूरेथ्रल ओपनिंग, ये फोर स्किन है सर। इसके बाद आपकी ये स्क्रोटम है, वहाँ से देखो टेस्टिकल्स है, उसमें एपिडेमिस होते हैं, ये सब आपकी होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।